कहानी सुनना सभी को पसंद होता है, खासकर बच्चों को। तो आइए आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों को कहानी क्यों सुनाएं और किस तरह सुनाएं। कहानी कहना क्या होता है? कहानी कहना सदियों से चला आ रहा है। यह अपने आप में एक कला है जो संवाद करने के सबसे पुराने रूपों में से एक है। यह भावनाओं और विचारों को संक्षिप्त और क्रमबद्ध तरीके से व्यक्त करने का एक रचनात्मक तरीका है। कहानी कहना महत्वपूर्ण क्यों? कहानियां बच्चों के विकास का एक ऐसा जरिया है जो उनमें हर तरह के कौशल को विकसित करता है। जैसे कहानी सुनने से बच्चों में भाषा का विकास होता है। बच्चे अच्छे ढंग से बात करना सीखते हैं और साथ ही उनकी शब्दावली में विकास होता है, जिसकी वजह से बच्चे किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। बातों को सुन और समझकर बच्चों में समस्या का समाधान करने की क्षमता बढ़ती है। कहानी बच्चों को अलग दुनिया में ले जाती है, जो बच्चों की रचनात्मक कल्पना को बढ़ाती है। कहानियां बच्चों में विभिन्न भावनाओं की जागरूकता पैदा करती है, जो उन्हें दूसरों के प्रति प्रेम, आदर और सहानुभूति महसूस करने में मदद करती है। बच्चे कहानी के माध्यम से अलग अलग प्रकार की संस्कृतियों से परिचित होते हैं, जो बच्चों को अपने आसपास या दुनिया देखने की अलग धारणा देती है। कहानी सुनाने का मकसद। कहानी सुनना और सुनाना एक अद्भुत अनुभव होता है। कहानियां किसी भी मौके पर सुनाई जा सकती हैं। जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों के मनोरंजन के लिए कहानी सुना सकते हैं। यह बच्चों को शांत करने और उन्हें एक स्थान पर बैठाने में मदद करता है। बच्चों में स्वस्थ और अच्छी आदतें डालने के लिए भी कहानियां सुनाई जा सकती हैं। यह आंगनवाड़ी में अनुशासन लाने के लिए भी मददगार हो सकता है। ये हमारा शेर कौन है? ये कौन है? और ये कौन है? चूहा। ये कौन है? चूहा दिख रहा है? चूहा दिख रहा है ना यहाँ पे? तो आज मैं जो तुम्हें कहानी सुनाऊंगी ना, वो शेर और चूहे की कहानी सुनाऊंगी। किसकी कहानी सुनाऊंगी? शेर और सबको दिख रहा है ये? कहानी किस प्रकार से सुनाएं? सबसे पहले जरूरी है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों को कहानी सुनाने के लिए कहानी का चयन बहुत ही ध्यान से करें। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इस बात का ध्यान रखें कि किताबें बच्चों की आयु और उनकी समझ के अनुसार हो, ताकि कहानी सुनने में उनकी रुचि बनी रहे। यह बहुत आवश्यक है कि कहानी सुनाने से पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एक माहौल बनाएं, क्योंकि ऐसा करने से बच्चों में कहानी सुनने की इच्छा और रुचि बन सके, जिसकी वजह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आसानी से कहानी सुना पाएंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कहानी सुनाने के लिए कई प्रकार से माहौल बना सकते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता चाहें तो बच्चों से बातों के जरिए उनकी पसंद की कहानियों के बारे में पूछ सकते हैं, या किसी कठपुतली का परिचय देते हुए कहानी कहना शुरू कर सकते हैं, या फिर कहानी की किताब दिखाकर किताब का परिचय देते हुए कहानी सुना सकते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कोई कहानी से जुड़ी हुई कविता गाते हुए कहानी सुनाना शुरू कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो सिर्फ चित्रों के माध्यम से भी कहानी बनाते हुए बच्चों को कहानी सुना सकते हैं। आइए अब कुछ वीडियो के माध्यम से थोड़ा और समझ लेते हैं कि कहानी किस प्रकार से बच्चों को सुनाई जा सकती है। और ये मेरी कहानी है, देखो जरा। एक बार मैं अपनी मम्मी के साथ बाजार गई थी और मैंने देखा एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा। क्या आपको दिखाई दे रहा है छोटा सा कुत्ते का बच्चा? दिख रहा है। जब मैंने उसको देखा तो वो मुझे बहुत ही प्यार से मेरी तरफ देख रहा था, तो मुझे उस पर बहुत ही प्यार आया। उस समय मैं एक छोटा सा बिस्किट खा रही थी, तो मैंने उस जो कुत्ते का बच्चे था उसको दिया और मैंने अपने मन में ही उसका एक नाम रख लिया। उसका नाम रखा मैंने मोती। देखो मेरे मोती को
कैसा लग रहा है? माँ को मैंने कहा मोती को ले चलते हैं, पर माँ ने मुझे खूब डांटा और मुझे जबरदस्ती ले गई। बाजार से आते समय मोती मुझे इस तरह से देख रहा था जैसे वो मुझे बहुत दिनों से पहचानता हो या मैं उसको बहुत दिनों से पहचानती हूँ। हमारा एक दोस्ती वाला रिश्ता हो। मोती हमें बहुत ही उदास होकर देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था क्यों ना मुझे ले जाए। क्या आपको दिख रहा है? घर आने के बाद हर समय मुझे मोती की ही याद आती। हर जगह मुझे मोती ही दिखाई देता। जब मैं खाना खाने बैठती तब भी मुझे मोती दिखाई देता, और अगर मैं कभी खिड़की से बाहर भी देखती तो मुझे मोती ही दिखाई देता। सोती तब भी मोती सपने में आता। मुझे उसकी बहुत ही ज्यादा याद आ रही थी। कहानी कहने के दौरान कुछ ध्यान देने वाली बातें। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए जरूरी है कि बच्चों को कहानी सुनाने से पहले कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखें, ताकि बच्चों की कहानी सुनने में रुचि बनी रहे और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का कहानी सुनाने का लक्ष्य पूरा हो सके। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कहानी का चयन और उससे जुड़ी तैयारी एक दिन पहले से ही करके रखें, ताकि कहानी सुनाने वाले दिन कोई रुकावट न रहे। यदि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता किताब के जरिए कहानी सुना रहे हैं तो वे किताब को इस तरह से पकड़ें कि किताब के चित्र बच्चों को दिखाई दे सकें। कहानी सुनाते समय अपनी भाषा की गति का संतुलन बनाए रखें। गति ना तो बहुत तेज हो ना ही धीमी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों को कहानी स्पष्ट शब्दों में सुनाएं। कहानी को पूरे आत्मविश्वास और बच्चों की आंखों में देखते हुए सुनाएं। बच्चों को कहानी सुनाते समय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने मुख एवं हाथ के हाव भाव का इस्तेमाल करके नाटकीय अंदाज में बच्चों को कहानी सुनाएं, ताकि उनमें कहानी को लेकर उत्सुकता बनी रहे। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी के बच्चे कहानियां सुनने और सुनाने का आनंद ले सकें। धन्यवाद।